नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं मयंक गौड़। पूरे देश में हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी की शक्ति। जैसे कि अर्थ में ही इस त्योहार का पूरा सार छिपा है। जहां भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में दीपावली को छोटी और बड़ी दीपावली के रूप में जानते हैं, वहीं उत्तराखंड में भी दिवाली का एक और स्वरूप है जिसे इगास कहा जाता है। इगास कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे हरिबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इगास मनाने के पीछे कई किंवदंतियां हैं, कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली थी। इसके पीछे एक और मान्यता है। अगर आप उत्तराखंडी हैं तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, 12 यानी बगवाल मेरो मात होनी आई, 16 यानी श्राद्ध मेरो मात होनी आई। इस पंक्ति का अर्थ है कि 12 बगवाल यानी 12 दिवाली चली गई लेकिन मेरा माधो नहीं आया, 16 श्राद्ध चले गए लेकिन मेरा माधो नहीं आया। उत्तराखंड और पहाड़ के कई गांवों में इन पंक्तियों की चांचड़ी भी लगाई जाती है। वैसे तो इगास मनाने के पीछे कई तर्क और अनेकों कारण हैं, लेकिन वास्तविक मान्यता ये है कि आज से लगभग 400 साल पहले तिब्बतियों ने वीर भड़ बड़वाल की हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना राजा महिपत शाह को मिलते ही उन्होंने वीर माधो सिंह को सेना सहित तिब्बत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। फिर वीर भड़ माधो सिंह ने विशाल सेना सहित तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बतियों को हराकर उन पर कर लगा दिया। इसके बाद तिब्बत की सीमा पर कुछ शूल गाड़ दिए, जिन्हें बाद में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। कहा जाता है कि सेना जब वापस रास्ते से आ रही थी तो रास्ता भटक गई। वीरभड़ माधो सिंह रास्ता ढूंढते हुए दुसान क्षेत्र में पहुंच गए। उधर राजा महिपत शाह को भी जब बहुत ढूंढने के बाद भी माधो की सेना का पता नहीं चला तो उन्हें चिंता हुई और उन्हें मृत मान लिया गया। लेकिन कार्तिक अमावस्या के ठीक 11 दिन बाद माधो सिंह विजय पताका के साथ सेना सहित गढ़वाल लौटे और उनकी वापसी की खुशी में जश्न मनाया गया और इसी जश्न को इगास नाम दिया गया। बड़ी बगवाल की तरह इस दिन भी दिए जलाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पहाड़ धन धान्य और घी दूध से परिपूर्ण होता है। बाड़े सरवाणों में तरह तरह की सब्जियां होती हैं। इस दिन को घर के कोठारों के नए अनाजों से भरने के लिए शुभ दिन भी माना जाता है। इस अवसर पर नई ठेके और परिया के शुभारंभ की भी प्रथा है। इगास बगवाल के दिन रक्षाबंधन के धागों को हाथ से तोड़कर गाय की पूंछ पर बांधने का भी चलन था। इस अवसर पर गोवंश को पिंडा यानी कि पौष्टिक आहार खिलाते हैं। बैलों की सींगों पर तेल लगाने, गले में माला पहनाने और उनकी पूजा करने का चलन है। इस बारे में किंवदंती प्रचलित है कि ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना की तो मनुष्य ने पूछा कि मैं धरती पर कैसे रहूंगा, तो ब्रह्मा ने शेर को बुलाया और हल जोतने को कहा। शेर ने मना कर दिया। इसी प्रकार कई जानवरों से पूछा तो सब ने मना कर दिया। अंत में बैल तैयार हुआ। तब ब्रह्मा ने बैल को वरदान दिया कि तुझे लोग दावत देंगे, तेरी तेल मालिश होगी और तुझे पूजेंगे। इसलिए पहाड़ों में वर्षों से ये होता आ रहा है। इस दिन उजालों से पूरे पहाड़ को रोशन करने के लिए बहलो खेलने का रिवाज भी है, यानी कि एक तरीके की मशाल से खेलने का रिवाज है। परंपराओं के अनुसार बहलो को चीड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि चीड़ में मौजूद लीसा आग को देर तक जलाए रखता है। बहलो ज्यादातर घनी और अंधेरी रात के समय खेला जाता है, जो कि प्रतीक है अंधकार पर रोशनी की विजय का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।